दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं और आज की जो कहानी है वो ग्रेटर नोएडा की है। ग्रेटर नोएडा में एक व्यक्ति होता है जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा होता है। हालांकि वो शादीशुदा होता है, लेकिन इसी दौरान अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ उसका प्रेम संबंध हो जाता है और वह प्रेम संबंध इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। जो व्यक्ति होता है, युवक होता है, वो अपनी पत्नी से अलग हट करके इस लड़की के साथ रहने लगता है। जहां पर यह रहता है वहां के लोग ये समझते हैं कि ये दोनों पति पत्नी हैं और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि पूरी जो कहानी है उसमें एक नया मोड़ आ जाता है और इस नए मोड़ में पति पत्नी और वो यानी प्रेमिका, इन तीनों में से प्रेमिका को मरना पड़ता है। प्रेमिका की जान चली जाती है। सवाल यह उठता है कि आखिर प्रेमिका की जान किसने ली, किसने उसको मारा, कैसे उसकी जान गई? क्या उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी या उसे जानबूझ करके उसकी हत्या की गई? यह पूरी कहानी हम आज आपको इस डीएनएम शो में हम सुनाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दरअसल ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना इलाके में अंसल प्लाजा एक है। उसके समीप जो सर्विस रोड गुजरती है, 16 जनवरी को एक लड़की की लाश मिलती है। जब पुलिस पता करती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पता चलता है कि एक गाड़ी की टक्कर से इस युवती की मौत होती है। उस मृतका की पहचान 26 साल की काजल चौहान के रूप में होती है। काजल सादतपुर सेक्टर 22 नोएडा के रहने वाली होती है। इस घटना के 2 दिन बाद यानी 16 से 2 दिन बाद 18 जनवरी को काजल चौहान की मां अंजलि चौहान ने अज्ञात वाहन के खिलाफ नॉलेज पार्क थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जो है, जो युवती को टक्कर मारने वाली गाड़ी होती है जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो जाती है, उसकी ट्रेस करने लगती है पुलिस और गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज से नजर आता है और नंबर से पता चलता है कि ये जो गाड़ी है इसका मालिक शिव पांडे है। पुलिस गाड़ी मालिक शिव पांडे तक पहुंचती है और पुलिस की छानबीन में पता चला कि घटना के बाद से जो काजल चौहान है उसका मोबाइल फोन भी गायब है। इसके बाद पुलिस उसके जो मोबाइल कॉल डिटेल है उसको खंगालती है तो पता चलता है कि इस जो लड़की होती है, मतलब काजल चौहान होती है, उससे एक नंबर पर बातचीत होती है और कई बार बातचीत होती है। वो नंबर होता है शिव पांडे का और जो लड़की होती है उसकी तरफ से शिव पांडे को कॉल की गई होती है और शिव पांडे की तरफ से भी उस पर कॉल आई होती है। पुलिस को थोड़ा सा संदेह होता है और शिव पांडे से वो पूछताछ शुरू करती है और जब शिव पांडे से पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो वो इधर उधर की कहानियां बताता है, लेकिन बाद में शिव पांडे ये स्वीकार करता है कि काजल की मौत जो है एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है और उसकी हत्या शिव पांडे ने की है, ये वो स्वीकार कर लेता है। और शिव पांडे बताता है कि उसने किस तरीके से अपनी गाड़ी से काजल की बेरहमी से कुचल करके हत्या करता है। शिव पांडे बताता है कि वो सुल्तानपुर का रहने वाला होता है और 1 साल पहले नोएडा की एक कंपनी में काम करने वाली एक काजल से उसकी मुलाकात होती है
और इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध हो जाता है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इतने करीब आ जाते हैं कि पिछले करीब 6 महीने से शिव पांडे अपनी इस प्रेमिका काजल के साथ साहवेरी के किराए के फ्लैट में रहने लगता है। दोनों लिव इन में रहते हैं। हालांकि लोगों को यह पता रहता है, अगल बगल वालों को, कि ये दोनों पति पत्नी हैं। काजल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिव पांडे शादीशुदा है, क्योंकि शिव पांडे जब काजल से मिलता था या जब उसने पहली मुलाकात दोनों की हुई थी, जब दोनों के बीच प्रेम हुआ था, तो शिव पांडे ने ये बात काजल से छुपाई थी कि वो शादीशुदा भी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि काजल का जो प्रेमी होता है शिव पांडे, वो शादीशुदा होता है। हालांकि इसी दौरान काजल को यह बात पता चल गई कि शिव पांडे शादीशुदा है। काजल जब शिव पांडे को ये जान गई कि ये शादीशुदा है, तो वो शिव पांडे पर अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर के खुद से शादी करने के लिए दबाव डालने लगी। शिव पांडे चूंकि शादीशुदा था, इस वजह से उसने शादी से साफ मना कर दिया। इसके बाद काजल और शिव पांडे के बीच कई बार विवाद हुआ और विवाद के दौरान जो काजल है वो शिव पांडे से पूरी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मांगना शुरू कर दी। वो चाहती थी कि जो शिव पांडे है अपनी प्रॉपर्टी और गाड़ी बेच करके उसे आधी रकम दे दे, तो वो अलग हट जाएगी। इसी बीच शिव पांडे की ये जो बात है, दोनों के बीच जो कहा सुनी हो रही थी, ये बात शिव पांडे की पत्नी प्रतिमा तक भी पहुंच गई। जब शिव पांडे की प्रतिमा को पता चला कि उसकी कोई सौत भी शिव पांडे के साथ रहती है, तो पहले तो दोनों में खूब झगड़ा होता है, इस मुद्दे को लेकर के विवाद होता है। लेकिन शिव पांडे उसे समझाता है और इसके बाद दोनों मिलकर के एक खौफनाक साजिश रचते हैं। शिव पांडे और जो उसकी पत्नी प्रतिमा होती है, दोनों अब तय करते हैं कि काजल को रास्ते से हटा देना है। और इसी योजना के मुताबिक शिव पांडे ने 16 जनवरी को प्रेमिका काजल को फोन कर मिलने के लिए अंसल प्लाजा मॉल पर बुलाया। काजल अपने प्रेमी शिव पांडे के इंतजार में अंसल मॉल के सर्विस रोड पर खड़ी होती है। इसी बीच शिव पांडे अपनी गाड़ी लेकर आता है और तेज रफ्तार से सड़क के किनारे खड़ी काजल को कुचलकर वहां से भाग जाता है। हत्या को हादसे का रूप देने के लिए गाड़ी से कुचलकर काजल की हत्या की जाती है। लेकिन पुलिस ने हादसे की गहनता से जांच की और इस मामले का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि काजल ये चाहती थी कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले। शिव पांडे और नहीं चाहता था कि वो अपनी जो बनाई संपत्ति है वो काजल को उसमें से कोई हिस्सा दे। लेकिन काजल इससे कम पर तैयार नहीं थी। काजल का कहना था कि या तो वो मुझसे शादी करे, पहली पत्नी को तलाक दे, या फिर जो भी संपत्ति उसके पास है उसमें से आधा हिस्सा उसके नाम करे, जिसके लिए शिव पांडे तैयार नहीं था। और जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है, प्रतिमा को पता चलती है, तो दोनों मिलकर के काजल की हत्या कर देते हैं। ये घटना कहीं भी हो सकती है। आप इस तरह की घटनाओं से सतर्क रहें। आपको इस तरह की कहानियां सुना करके हम आपको कतई तौर पर डराते नहीं हैं, बल्कि हम ये सावधान करते हैं कि आपके साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो आप सतर्क रहें, चौकन्ना रहें और डीएनएम शो देखते रहें।